हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल मनोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे थे 8th क्लास का 3rd चैप्टर। इसमें अपन क्या पढ़ चुके? वी हैव रीड अबाउट कॉल, नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस। आज अपन पढ़ेंगे कोक, पेट्रोलियम, यूजेज ऑफ कोक, कोयल एटसेट्रा। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? We have read about natural gas. Clear? Let's start. Look at board. देखो, natural gas. What is natural gas? अपन ने पढ़ा था natural resources. Natural resources क्या होते हैं? They can be obtained from nature. जिनको अपन नेचर से प्रोक्योर करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अपन ने पढ़े हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? देयर आर 2 टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? एग्जिस्टेबल एंड सेकंड क्या पढ़ा? इनएग्जिस्टेबल। जो एक अपन ने पढ़ा था जो लिमिटलेस होते हैं, एक अपन ने क्या पढ़ा? जो लिमिटेड हैं उनको अपन को कम यूज करना चाहिए। उसी का एक पॉइंट क्या है? नेचुरल गैस। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. देखो 8th क्लास में बोर्ड में फुल फॉर्म पूछी जाती है 1 मार्क्स में। तो आप एक तो एलपीजी की एंड एक सीएनजी की, इनकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल स्टैंड फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एंड व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बोथ आर नेचुरल गैस। CNG is used for power generation. It is now being used as a fossil fuel. अपन पढ़ रहे कि जो CNG है उसको भी fossil fuels की तरह अपन काम में ले सकते हैं। सेकंड क्या है? ये बहुत इजी तरीके से अपन इनको पाइपलाइन के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड क्या होगा अपना? ये स्मोकलेस होती है और हार्मफुल गैसेज को भी इमर्ज नहीं करती, इसलिए इनको अपन यूज में ले सकते हैं। देखो जितनी भी मेट्रोपोलियन सिटी है वहां पे सीएनजी का यूज आ गया है। क्यों? एक तो ये पॉल्यूशन को कम करती है, स्मोकलेस होती है, एक हार्मलेस जो गैसेज होते हैं उनको प्रोड्यूस में कम करती है, तो इसको अपन यूज में ले सकते हैं। It is cleaner fuels. The great advantage of CNG is that can be used directly for burning in homes and factories. देखो अपने इंडिया में गुजरात में वडोदरा एक जगह है, वहाँ पे इनको पाइपलाइन के थ्रू घरों में भी सप्लाई किया जाता है। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, सेम वैसे ही क्या होगा, वहाँ भी गैस का बिल आ जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू सीएनजी को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे जैसे वो जितना उसको काम में लेंगे, जितना उसका यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका बिल आ जाएगा। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, सेम वैसे ही सीएनजी का बिल वहां पे करना होता है। क्लियर? देखो सप्लाइड थ्रू पाइप सच एज ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एक्सिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेज। क्या किया गया है? वहां पे पाइपलाइन को फैलाया गया है, उस पाइपलाइन के थ्रू सीएनजी को पहुंचाया जाता है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। व्हाट इज द केमिकल्स एंड व्हाट इज द फर्टिलाइजर्स? अपन ने 2nd चैप्टर में पढ़ा था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। What is fertilizers? क्या होते हैं भाई फर्टिलाइजर्स? जिनको अपन केमिकल्स के थ्रू
मेड करते हैं, जिनको अपन केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। उन फर्टिलाइजर्स को फार्मर अपने खेत में, फील्ड में यूज करते हैं ताकि उनकी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। अपन ने पढ़ा था ना डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल खाद बनाई जाती है, दैट इज मैन्योर, एंड फर्टिलाइजर्स दैट इज ए केमिकल्स वी कैन यूज इन फील्ड, जिसको अपन फील्ड में यूज कर सकते हैं अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे लाइक दैट यूरिया, एनपीके, ऑल ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स। क्लियर? और इनको अपन किससे बना सकते हैं? सीएनजी से। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अपन अपने जो कंट्री है, अपनी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अपनी कंट्री के अंदर यहाँ सीएनजी को फाउंड किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? वी हैव आल्सो रीड अबाउट हाउ इज प्रिपेयर्ड या हाउ वाज प्रिपेयर्ड कोल एंड पेट्रोलियम। तो अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या अपन इनको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर्ड कर सकते हैं? नो, बिकॉज इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए अपन इसको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अपन ने क्या पढ़ा था? कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अनलिमिटेड, लिमिटेड, लेस। तो ये जो नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है, देयर आर लिमिटेड, लेस। ये सारे क्या है? लिमिटेड हैं। इनका यूज अपन को बहुत कम करना चाहिए। अभी अपन ने जब पेट्रोलियम पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना पेसियनियर, वो अपन को ये बताते हैं कि हाउ आर सेव द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आप जो लिमिटेड हैं, जो फॉसिल्स फ्यूल अपने पास लिमिटेड हैं, उनको सेव कैसे कर सकते हो, इस बारे में अपन को वो अवेयर करते हैं। क्लियर? You know that coal and petroleums are fossil fuel. पहले ये बताओ इनको fossil fuel क्यों कहते हैं? Because they are obtained from fossils. बहुत सालों पहले कुछ some organisms are dead in they buried in soil. कुछ organisms dead हो गए थे, वो soil के अंदर buried हो गए थे। High pressure and high temperature, deeper and deeper. जब हाई प्रेशर हो गया और वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होते गया, एयर थे नहीं, वो क्या होते गए? नीचे से नीचे चलते गए। तो इनको अपन ने किससे प्रोक्योर किया? कोल, पेट्रोलियम, सबको अपन ने फॉसिल से प्रोक्योर किया, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। अभी मैंने बताया था ना, अपन से क्वेश्चंस पूछा गया था, क्या अपन कोल एंड पेट्रोलियम को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं? नो, बिकॉज इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए अपन इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये भी क्या कह रहा है कि इस फॉसिल फ्यूल को बनाने में बहुत सारे साल लग गए थे। क्लियर? सॉरी। On the other hand, the known reservoir of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. देखो, जब भी डीजल, पेट्रोल ये बर्न होता है तो इनसे गैसेज निकलती हैं। वो गैस अपनी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, उनके साथ रिएक्ट कर लेता है और बहुत सारी गैसेज, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। जैसे लाइक दैट कोयले को आप बर्न कर रहे हो, वो कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CO2, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। और अपनी इन्वायरमेंट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड
0.01% अदर गैसेज पाए जाते हैं। तो जब भी कोयले को, पेट्रोलियम ये बर्न होते हैं तो ऑक्सीजन में जितनी गैसेज हैं उनके साथ रिएक्ट करके ये अदर गैसेज का फॉर्मेशन करते हैं, अदर कंपाउंड्स बना देते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। देयर यूजेज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो एक नया वर्ड है ना, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग देखो जब अपने अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। व्हेन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अर्थ, जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इसकी गैसेज कौन कौन सी होती हैं? CO2, N2, इनको अपन क्या बोल सकते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। ये गैसेज क्या करती हैं? अपनी जो अर्थ है उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये फ्यूल्स अपन को तभी काम में लेने चाहिए तब इनकी अपन को जरूरत हो। दिस विल रिजल्ट इज बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन इंडिया द पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म आई हैं लाइक दैट CNG, देखो भाई जितने भी इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट फॉर्म है CNG, LPG, PCRA, इन सबको आप लर्न कर लेना क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछी जाती है। क्लियर? एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोलियम डीजल व्हाइल ड्राइविंग। अपनी इंडिया के अंदर PCRA, पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वो अपन को ये बताता है कि हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हेन वी ड्राइव कार या व्हीकल। आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हो तब आप अपने पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना कांस्टेंट स्पीड में आप उसको चलाइए और मॉडरेट मतलब एक मॉडरेट स्पीड में आपको चलाना जिससे अपन पेट्रोल या डीजल को सेव कर सकें। सेकेंड, स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द ट्रैफिक लाइट। देखो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है, तो जब आप ट्रैफिक लाइट में ब्रेक लगाते हो तो आपको अपने इंजन को भी ऑफ कर लेना चाहिए। जब वो ऑन होता है, ग्रीन होने से पहले येलो ट्रैफिक लाइट आपको दिखाई जाती है, तब आप अपनी गाड़ी को ऑन कर लीजिए और जब ग्रीन होती है तो आप चलाइए। इससे भी आप डीजल और पेट्रोल को सेव कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपको इंश्योर करना है कि आपके जो टायरों का प्रेशर है वो भी सही होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट अपना क्या होगा? आपको हमेशा जो भी व्हीकल आप यूज में ले रहे हैं उसको इंश्योर करना है कि वो मेंटेनेंस सही है, उसका मेंटेनेंस सही है। अगर उसका मेंटेनेंस सही है तो वो डीजल और पेट्रोल को अपन सेव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल यूज हो रहा है वो उतना ही होगा जितनी उसकी रिक्वायर है। इसलिए ये जितने भी मैंने 4 या 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन सब से आप डीजल एंड पेट्रोल को सेव कर सकते हो। इनको सेव करना क्यों नेसेसरी है? बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड। ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर है, इसलिए इनको सेव करना बहुत ही जरूरी है। देखो ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया, 1 बाय 1 ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके। इसी तरह आके नेक्स्ट चैप्टर क्लियर करने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब अपन इसी तरह क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। देखो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल। तो दोनों के दे आर वेरी इजी टू ट्रांसफर
transport through pipeline. It is smokeless and harmless, don't give a harmless gases. तो इनके एडवांटेज क्या क्या हैं? एक तो आप इनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, सेकंड ये हार्मलेस नहीं होती, लेस पोल्यूटेंट होती हैं, पोल्यूशन को कम फैलाते हैं। तो ये सारे इसके क्या हो गए? एलपीजी एंड सीएनजी के एडवांटेज। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। ब्यूटामीन। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्मड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। देखो अपन को ये देखना है कि जितने कोयले का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा क्लियर करवा रखा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन, और उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, उसकी सारी प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया, आप उसको वहां देख सकते हैं। फिर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस and coal. Process of separation of different constituent from petroleum is called. पेट्रोलियम की कॉन्स्टिट्यूएंट को उससे सेपरेट करना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? रिफाइनरी। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। अभी अपन ने क्या पढ़ा? अबाउट द नेचुरल गैस एंड दैट इज सीएनजी। और वे क्या है? इनकी फुल फॉर्म आप जरूर लर्न करें, सीएनजी, एलपीजी, पीसीआरए। ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्या आप फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो? नो। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, दैट इज फॉल्स। ये भी क्या है? फॉल्स। अपन ने पढ़ा है ना, दिस इज लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स एज पेट्रोलियम। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ट्रू। अपन ने पढ़ा था ना अबाउट द कोक। कोक क्या था? ब्लैक सब्सटेंसेज होता है, पॉर्स होता है, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन एंड इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ये अपन ने सारे यूजेस किसके पढ़े थे? कोक। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। ट्रू। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। ये भी क्या है? फॉल्स, बिकॉज दिस केरोसिन इज ऑल्सो फॉसिल fuel. Explain why fossil fuels are accessible natural resources. Because they are very limited quantities. भाई ये इनको एग्जिस्टेबल क्यों कहते हैं? Because they are very less quantities. ये बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, लिमिटेड होते हैं, इसलिए इनको क्या कर सकते हैं अपन? एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनको बनने में सालों लग जाते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इनको अपन जल्दी से प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। क्लियर? आगे देखो, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। कि कोक के यूजेज क्या क्या हैं? अपन ने पढ़ा ना, it is the pure form of carbon, it is used, it is pores and black substances, it is used in manufacture of steel and it is used in also extraction of the metals. ये सारे characteristics किसके हैं? कोक के। देखो characteristics में आप क्या लिख सकते हो? ये it is a pore substances, black substances and pore substances. और इन द ब्लैक सब्सटेंसेज और यूजेज में आप क्या लिख सकते हो? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम।
जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है इसकी, उसमें मैं इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसी तरह सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।